जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब एंड जोश में। वो सारी सुविधाएं जो एक आर्मी कैंडिडेट को मिलता है, वो सुविधाएं आखिर CAPF के जो सोल्जर्स हैं इनको क्यों नहीं मिलता। वो सारी सुविधाएं जो एक आर्मी के सिपाही को मिलता है, वो सारी सुविधाएं CAPF के सिपाही को भी मिलना चाहिए। ये बहुत पहले से मांग उठती चली आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत पहले से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी घोषणाएं करती है। हम आपको बता दें कि इसमें आर्मी की जो सुविधाएं हैं वह बस ये जो CAPF के जो 8 जो पैरामिलिट्री हैं, इनमें से केवल असम राइफल्स को ही लगभग आर्मी की वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो आर्मी के सिपाही को मिलता है। तो केवल असम राइफल्स को, इसकी ड्यूटी भी जो होती है असम राइफल्स की, वो आर्मी के ही तहत, मतलब आर्मी के साथ मिलकर के जो है ऑपरेशनल गतिविधि को जो है करते हैं, और इनकी वर्दी जो होती है वो भी आर्मी के ही जैसी होती है। तो केवल असम राइफल्स को ही आर्मी की वो सुविधाएं, जैसे कैंटीन की सुविधा हुआ, GST में जो छूट होता है उसका लाभ इसमें असम राइफल्स को मिलता है। तो ये बहुत पहले से मांग उठ रही थी कि आखिर CAPF के जो अन्य जो सिपाही हैं, जैसे CRPF है, BSF है, SSB है, या अन्य जो भी हैं, इनको सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। तो इस पर मांग को अमल में रखते हुए पिछले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर मुहर लगा दी और इनकी एक मांग पूरा कर दी। तो हमको लग रहा है कि ये जो आप लोग नए रंग रूट जो आए हैं ना, आप लोग बड़े ही लक्की हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके आते ही एक नई स्कीम का शुरुआत जो है आपके आर्मी के जैसे आपके भी हो गया। और वो सुविधा क्या है, आइए हम आगे पूरे खबर को पढ़ करके आपको सुनाते हैं। तो चलिए खबर को देखते हैं कि खबर क्या है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है। इसमें हम आपको बताएं कि एक आर्मी में ऐसा होता है कि उनके परिजन और सिपाही जितने भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जो है ये कार्ड के द्वारा वो अपने पूरे परिवार के किसी भी जो इनके उन पर इंडिपेंडेंट हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उन पर उनके किसी भी परिजन का अगर कोई भी भयंकर बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके सारा खर्च आर्मी जो है उठा लेती है। इसी के तहत, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF जवानों के लिए भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत ये सारे सशस्त्र बलों को भी अब इनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। मतलब अब चाहे कोई भी बीमारी हो, इनका इलाज जो है गवर्नमेंट कराएगी। आइए पूरे खबर को पढ़ करके सुनाते हैं। देखिए पूरी खबर क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने CAPF के जवानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आइए पूरे खबर को देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी घोषणा है जिसको अमित शाह जी ने इनके लिए की है। तो देखिए समाचार को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा के लाभ मिलेंगे। शाह ने यहाँ 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कुछ कर्मियों के बीच आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य कार्ड का औपचारिक रूप से वितरण किया। इस योजना के तहत CAPF, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY में शामिल किया जाएगा। गुवाहाटी में CRPF ग्रुप सेंटर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
नित्यानंद राय और असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान योजना शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत के लिए आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता है। सुभाष बाबू ऐसे व्यक्तित्व थे जिसको किसी ने कोई अवार्ड नहीं दिया। जनता उनके साथ नेताजी का सम्मान जोड़कर उनको याद करती है। मतलब हम आपको बताएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यह घोषणा की गई। आयुष्मान, आगे देखिए, आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत सीएपीएफ के लगभग 10 लाख जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास उनके परिवार और परिजन देश के अंदर 24,000 अस्पतालों में सिर्फ कार्ड लेकर उसे स्वैप करके इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा वर्ष 2022 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों का संतुष्टि अनुपात 55% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो कि 2 साल पहले 36% था। इसे 2024 तक बढ़ाकर 65% करना है। मतलब इसके तहत अभी तक केवल आर्मी के जवानों को ही और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा जो है दी जाती थी, लेकिन अब सीएपीएफ के जितने भी सिपाही हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो या कोई भी हो, अब इनके परिजनों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा और वो देश के कहीं भी देश के किसी भी अस्पताल में जो है वह अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते चलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।